हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सब में सिर्फ एक रुद्र ही था जो नॉर्मल लग रहा था। शायद ये इसलिए था क्योंकि उसे तान्या हर तरह से अच्छी लगती थी। उसके कपड़े और उसका स्टाइल रुद्र के जज्बातों को नहीं बदल सकते। रुद्र ने खीर का बॉल तान्या की तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ ही कुछ और डिशेस भी उसकी प्लेट में सर्व कर दी। वो इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे रुद्र सर्व करता था। तान्या ने धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में कहा, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे किसी भूत को देख लिया हो? क्या मैं इतनी ज्यादा अजीब लग रही हूँ? रुद्र ने सभी को देखा और सभी ने अपनी नजरें झुका ली। फाइनली तान्या को राहत मिली। काम में तान्या रुद्र की दी हुई फाइल देख रही थी और उससे बहुत से सवाल पूछ रही थी। वहीं रुद्र उसके सारे सवालों के जवाब दे रहा था। कार केएस ग्लोबल के एंट्री गेट के बाहर रुक गई। तान्या ने बाहर देखा। केएस ग्लोबल की 35 मंजिला ऊंची बिल्डिंग को देखते हुए उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसे पता भी नहीं चला कब उसके हाथों ने रुद्र के कोट को पकड़ लिया था। रुद्र ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, तान्या, क्या हुआ? तान्या ने रुआसा होकर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं जाना। रुद्र मुस्कुराया और उसके गाल खींचते हुए बोला, अरे, सब अच्छा होगा। लेकिन कैसे? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? कुछ नहीं होगा। तान्या कुछ नहीं बोली और बाहर बिल्डिंग को देखने लगी। तभी उसे कुछ अलग लगा। उसने रुद्र की ओर देखा तो वो उसे एक लॉकेट पहना रहा था। अचानक से ही तान्या की सारी घबराहट गायब हो गई। वो लॉकेट रुद्र का था। उसमें भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर उनकी तीसरी आंख बनी थी। ये लॉकेट गोल्ड का था। सिर्फ आंखें डायमंड की बनी थी। उसकी सबसे खास बात यह थी कि रुद्र ने इसे शिवरात्रि के दिन महायज्ञ के बाद पहना था। ये उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, रुद्र ने कहा और उसके माथे को किस कर लिया। जॉन और श्याम अंकल ने भी उसे गुड लक विश किया और तान्या कार से बाहर निकल गई। उसके तुरंत बाद रुद्र की कार वहां से चली गई। तान्या ने जाती हुई कार को देखा, एक गहरी सांस ली। फिर उसने केएस ग्लोबल के एंट्रेंस को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। ये पल उसके सपनों की तरफ पहला कदम था। उसने सोचा, ये खास पल हर किसी की लाइफ में आता होगा। कुछ लोग अपनी जरूरतों के लिए आगे बढ़ना चाहते होंगे, तो कुछ अपने शौक को पूरा करने के लिए, तो कुछ खुद को बदलने के लिए और कुछ खुद को इम्प्रूव करने के लिए। वो यहां खुद को प्रूव करने आई थी ताकि आगे चलकर वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। उसने एंट्री गेट से बहुत से लोगों को अंदर जाते देखा। शुक्र है कि वो भी 10 मिनट पहले ही यहां पहुंच गई थी। वहीं कार में रुद्र ने फोन पर कहा, मिस्टर राठी, मैं चाहता हूं कि आप आज अपनी कंपनी जाएं। फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर विक्रम शर्मा ने कहा, डोंट यू वरी अबाउट हर, मिस्टर राजवंशी। मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वेद काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। उसने साहिल को डिस्चार्ज के लिए बोला था, लेकिन वो इस काम को करने में सफल नहीं हुआ। फाइनली वेद को अपनी पावर का यूज करना पड़ा, जो वो एक छोटे से काम के लिए नहीं करना चाहता था। आखिर में उसकी कोशिश कामयाब रही और उसे डिस्चार्ज मिल गया। सुबह के 11 बज चुके थे और स्केड्यूल के अकॉर्डिंग केएस ग्लोबल में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। इंटरव्यू केएस ग्लोबल के 4th फ्लोर पर हो रहा था, क्योंकि केएस ग्लोबल मुंबई की ही नहीं बल्कि इंडिया की बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी थी और उसके 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस पूरे इंडिया में थे। इसीलिए आज के इंटरव्यू स्लॉट में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। ये इंटर्नशिप सिर्फ 2 महीने चलने वाली थी।
लेकिन ये 2 महीने ही उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते थे। उनका ये 2 महीने का एक्सपीरियंस ही दूसरी कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। 4th फ्लोर के वेटिंग एरिया में तान्या अपनी बारी आने का वेट कर रही थी। वो काफी नर्वस थी और उसका हाथ बार बार उसके गले के लॉकेट पर जा रहा था। केएस ग्लोबल का 4th फ्लोर स्टूडेंट्स से भरा पड़ा था। आज यहां 400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आए थे, जिनमें से लड़कियों की संख्या ज्यादा थी और इन सभी में से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही कंपनी सिलेक्ट करने वाली थी। तान्या ने अपने आसपास देखा। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिर्फ वो इकलौती ऐसी थी जो शांत और अकेली थी। इसी बीच उसका नाम अनाउंस हुआ। मिस तान्या। तान्या ने अपना नाम सुना और तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। इंटरव्यू रूम की तरफ जाने लगी। उसके गाल नर्वसनेस की वजह से लाल हो चुके थे। उसके होंठ बार बार खुल और बंद हो रहे थे। वहीं सब की नजरें खुद पर पाकर उसे और भी ज्यादा नर्वस हो रही थी। रूम के बाहर खड़े पियोन ने पूछा, क्या आप ही मिस तान्या है? तान्या ने हाँ में सिर हिलाया और पियोन ने डोर ओपन कर दिया। अंदर जाते ही तान्या ने देखा इंटरव्यू 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। ये बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा थी और हर सेक्शन में 3 इंटरव्यूअर्स स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे थे, जो काफी प्रोफेशनल लग रहे थे। लेफ्ट और मिडिल साइड वाले सेक्शंस में पहले ही इंटरव्यू चल रहा था। तान्या ने राइट साइड देखा। वहां 2 फीमेल और 1 मेल इंटरव्यूअर बैठे थे। तान्या को देखते ही उनमें से एक लेडी ने कहा, मिस तान्या, आप यहाँ आ जाइए। तान्या ने उन्हें ग्रीट किया और उनकी परमिशन मिलते ही वो उनके सामने की चेयर पर बैठ गई। अपनी फाइल सामने टेबल पर रख दी। मिडिल में बैठी लेडी ने उसकी फाइल ली। उसके सामने तान्या का सबमिटेड डिजाइन का प्रिंटआउट पहले से रखा हुआ था। करीब 2 मिनट तक उन्होंने तान्या की फाइल देखी, साथ ही उसके अभी के डिजाइन और सबमिट किए हुए डिजाइन्स को भी देखा। उन्हें कुछ डिस्कस करता देख तान्या को काफी घबराहट हो रही थी। तभी मेल इंटरव्यूअर ने तान्या से पूछा, आपके रिज्यूम में लिखा है कि आप करंटली केएस कॉलेज के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रही है। जी सर। इंटरव्यूअर ने आगे पूछा, क्या आपको पता है लास्ट सेशन के एग्जाम के बाद कंपनी खुद केएस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी देती है? यस, आई नो अबाउट दैट। तो जब आपको पता है कि एंड में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, फिर आपने एज एन आउटसाइडर केएस ग्लोबल में ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई क्यों किया? आपको नहीं लगता कि आपका ये कदम बेवकूफी भरा है? तान्या ने ध्यान से मेल इंटरव्यूअर की बात सुनी। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। रुद्र ने फाइल के दूसरे नंबर पर ही ये क्वेश्चन नोट किया था और अभी तान्या को इसका जवाब देने में जरा सी भी झिझक नहीं होने वाली थी। आई नो, मेरा ये कदम देखने में बेवकूफी भरा हो सकता है क्योंकि सेशन के एंड में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलना तय है। उस टाइम मुझे किसी इंटरव्यू को क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कोई एक्स्ट्रा डिजाइन सबमिट करने की। एंड में मुझे उस टाइम ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, यहां तक कि उस वक्त मेरे वर्किंग पार्टनर्स मेरे साथ काम सीखने में मुझे और आसानी होगी। लेकिन ऐसे में मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। एक अलग और स्ट्रगलिंग एटमॉस्फेयर में वर्क करके मुझे आगे चलकर दूसरे डिजाइनर्स के साथ वर्क करने में आसानी होगी, लोगों को समझने में आसानी होगी, साथ ही मुझे उनके डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं अपने क्लासमेट्स के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। तान्या का जवाब सुनकर तीनों इंटरव्यूअर्स के फेस पर स्माइल आ गई। मिडिल सीट पर बैठी इंटरव्यूअर ने हंसते हुए पूछा, मिस तान्या, आपके जवाब को सुनकर लगता है आप आगे चलकर केएस ग्लोबल में काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तान्या इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन उसे जवाब तो देना ही था। ये सच है,
मैंने कभी भी केएस ग्लोबल में काम करने के बारे में नहीं सोचा। मेरा आज यहाँ आने का मोटिव सिर्फ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करना है। तान्या ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए अपना जवाब दिया। वो थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि ऐसा करने से उसके सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो सकते थे। फिर भी उसने सिर्फ सच कहा, उसकी सोच के अपोजिट। उसका जवाब सुनकर इंटरव्यूअर्स स्माइल करने लगे। थर्ड इंटरव्यूअर ने पूछा, आप केएस ग्लोबल में काम नहीं करना चाहती? क्या आपका किसी और कंपनी के साथ काम करने का प्लान है? एक्चुअली नहीं, अभी मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूं कि अभी जितनी भी कंपनीज हैं, मैं उनमें से किसी के अंडर काम नहीं करना चाहूंगी। तान्या ने एक बार फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब दिया। उसने सिर्फ सच कहा था। वो किसी दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं करने वाली थी, क्योंकि वो कभी रुद्र से दूर नहीं जाना चाहती थी। फ्यूचर में वो उसकी हेल्प से इंपीरियल इंडस्ट्रीज के अंदर ही एक ब्रांच ज्वेलरी डिजाइनिंग की ओपन कर लेगी। इसके बाद इंटरव्यूअर्स ने तान्या से डिजाइन के बारे में सवाल किए, स्टोन ज्वेलरी के बारे में पूछा। तान्या ने कॉन्फिडेंस के साथ सारे जवाब दिए। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बल्कि उसके जवाब देने का तरीका एकदम हटकर था। इंटरव्यूअर ने तान्या को एक स्वान और फिश की कॉम्बो का पेंडेंट डिजाइन करने को कहा। उन्होंने उसे इसके लिए 3 मिनट का समय दिया था। ये तान्या के वर्क टाइम को देखने के लिए था। तान्या ने पहले एक सी शेप का स्वान डिजाइन किया, उसके बाद एक सुंदर गोल्ड फिश डिजाइन की, फिश के इर्द गिर्द पानी की लहरों जैसा कुछ बनाया, और लास्ट में उसने फिश के सिर पर हुक डिजाइन किया। टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसकी डिजाइन बेहद सुंदर थी। उसकी डिजाइन देखकर इंटरव्यूअर्स हैरान रह गए। जब तान्या ने वक्त पर एक कंप्लीट और बेहद खूबसूरत डिजाइन रेडी कर दी, एट लास्ट मेल इंटरव्यूअर ने तान्या से अपना आखिरी क्वेश्चन पूछा, According to you, what's your weakest and strongest point? And how would you improve it? मेरा सबसे वीक पॉइंट है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। मेरा बात करने का तरीका काफी रूड है और मैं किसी को लीड नहीं कर सकती। और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं अपने वर्क को लेकर पैशनेट हूँ, टाइम की रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे खुद पर भरोसा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने वीक पॉइंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तान्या ने इस बार भी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया था, और जैसा कि उसने कहा था, उसका जवाब काफी रूड था। उसके हिसाब से उसे खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। क्या वो ये कह रही थी कि उसे आगे चलकर किसी की जरूरत नहीं थी? हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर किसी की गलती थी तो सिर्फ रुद्र की। वो जैसा खुद था, उसने उसे भी वैसे ही बना दिया था। बस वो उसके अंदर बसे उस डर को नहीं खत्म कर पाया, जो तान्या के दिल में घर करके बैठा था। मिस तान्या, सेकंड राउंड के लिए वेट करिए। फाइनल रिजल्ट सेकंड राउंड के बाद आएगा। तान्या ने सिर हिलाया। इंटरव्यूअर्स को थैंक यू बोलते हुए वो वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई और सेकंड राउंड का वेट करने लगी, जो दोपहर के 2 बजे से होने वाला था। उसने टाइम देखा, अभी तक 1 बजे थे और उसे भूख भी लगने लगी थी। तभी उसने 2 लड़कियों को बात करते हुए सुना। एक लड़की ने बाहर जा रहे स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अभी इंटरव्यू का सेकंड राउंड बाकी है, फिर ये सब कहाँ जा रहे हैं? दूसरी लड़की ने जवाब दिया, ये सब थर्ड फ्लोर की कैंटीन में जा रहे हैं। लड़की एक ने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में? लेकिन मैंने सुना है केएस ग्लोबल की कैंटीन की एक सैंडविच की प्राइस भी 1000 रुपये है। लड़की 2 ने थोड़ी जलन के साथ कहा, हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन हर कोई हमारी तरह मिडिल क्लास नहीं होता। वो सभी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके लिए एक सैंडविच के लिए 1000 रुपये पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर पहली लड़की ने भी जलन भरी नजरों से एग्जिट डोर की तरफ देखा। दोनों को देखते हुए तान्या ने सोचा, कोई बड़ी बात नहीं है।
बेशक केएस कॉलेज की कैंटीन का खाना भी बहुत महंगा है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।